मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सहआचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का फर्स्ट प्रश्न पत्र है, जिसके अंतर्गत केशव दास का रामचंद्रिका में आई अंगद रावण संवाद चल रहा है, जो भाग 11 में संबंधित है। रावण अंगद संवाद के अंतर्गत रावण अंगद को समझाता है और कुमार का गांव बनाने का प्रयास करता है, राम के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता है, लेकिन अंगद बहुत चतुर दूत हैं। वे उनको समझाते हैं, रावण को कई प्रकार से, राजनीति के माध्यम से भी, सब तरह के माध्यम से भड़काते, लेकिन रावण अपनी कुनीति के मार्ग से कुमारगामी बनाने का प्रयास कर रहा है। अंगद को आगे और बताते हैं। शत्रु सम मित्र सम चित्त पहचानहि, दूत विद नूत कबहु न उरानहि। आप मुख देख अभिलाष अभिलाष हूँ, राख भुज शीस तब और कहें राखूं। सम कैसे हैं? उदासीन, जो न तो शत्रु हो और न मित्र हो, यानी शत्रु का भी नहीं हो और मित्र भी नहीं हो। दूत विधि भेद नीति को कहते हैं, और नूत कहते हैं नवीनता को। इसमें अंगद रावण की भेद नीति को, दूत विधि को का उत्तर देता हुआ कह रहा है कि हे रावण, शत्रु सम मित्र सम चित्र पहिचानहि, दूत विद नूत कबहु न उरानहि। हे रावण, हम अपने मन में अच्छी तरह से पहचानते हैं कि कौन शत्रु है, कौन उदासीन है, कौन मित्र है। अतः शत्रु सम, शत्रु के समान कौन है, मित्र कौन है, हम चित्र पहचानहि, हम अच्छी तरह से अपने मन में, स्वभाव में उनको पहचानते हैं। दूत विद नूत कबहु न उरानहि, और ऐसी स्थिति में तुम्हारी इस नवीन भेद नीति का पर हम कभी भी ध्यान नहीं देंगे। और आनहि न उरानहि, इस दूत विद भेद नीति पर कभी भी, कबहु न उरानहि, कभी भी हम उसको अपने हृदय में निवास नहीं करने देंगे, ध्यान नहीं देंगे, नवीनता नहीं लाएंगे, दूत में नवीनता नहीं लाएंगे। आप मुख देख अभिलाष अभिलाष हूँ, आप पहले अपनी भुजाओं और सिर की रक्षा कर लो और फिर रक्षा करना हमारी। अर्थात हे रावण, आप मुख देख अभिलाष अभिलाष हूँ, राख भुज शीस तब और कहूँ राखूँ। अपनी भुजाओं का, अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं का, मुख का, अपनी रक्षा की, स्वयं रक्षा के लो, तब दूसरों की रक्षा करना। अर्थात कहने का मतलब है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश बहुत देने वाले बन जाएंगे, लेकिन उन उपदेशों को अपने ऊपर उतार करके नीति पर चलना ही कम मिलेगा। इसलिए अंगद कह रहे हैं, आप मुख देख, अपना मुख देखिए, अब खुद पहचानो। अभिलाष अभिलाष हूँ, यानी अभी आपकी इच्छा क्या है, उस अभिलाषाओं को पहचानो। राख भुज शीस पर, अपनी भुजाओं को और सिरों को रखो और कह राखूँ, और तब दूसरों से कहो इस बात को। अर्थात इसे नहीं मानेंगे, पहले अपनी भुजाओं को तथा सिर की रक्षा कर लो, फिर औरों की रक्षा करना। अर्थात यहाँ पर काकू बक्रोती अलंकार है। इसके अंतर्गत अंगद अपनी बक्रोती के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है रावण को। महामीच दासी सदा पाए धोवे, प्रतिहारु है कि कृपा सूर जोवे। छपानाथ छपानाथ दीने रहे छत्र जाको, करेगो कहाँ शत्रु सुग्रीव ताको। रावण कह रहा है भुजंग प्रयात छंद के माध्यम से कि महानीच दासी सदा पाए धोवे। महानीच कहते हैं महामृत्यु, सूर्य को कहते हैं सूर्य, छपानाथ कहते हैं चंद्रमा को।
रावण इस पद के माध्यम से रावण अंगद से अपनी शक्ति का बखान कर रहा है। कह रहा है, हे अंगद, महामृत्यु दासी बनकर जिसके पैर धोती है, महामीच दासी सदा पाँव धोवे। साक्षात मृत्यु रावण के यहाँ दासी बन करके, सेविका बन करके उसके पैरों को धोती रहती है। प्रतिहार भय के कृपा सूर्य जो वे, और द्वारपाल के रूप में सूर्य चंद्र जिसकी कृपा की बाट जोहते रहते हैं, और यानी इसकी कृपा की दृष्टि को पाने का प्रयास करते हैं सूर्य। और क्षमानाथ लीने रहे छत्र जाको, चंद्रमा जिसके छत्र लिए हुए रहता है, यानी इसके ऊपर छाया करता रहता। करेगो कहाँ शत्रु सुग्रीव जाको। अब तुम खुद ही सोच लो, अगर सुग्रीव उसका शत्रु है, वो ऐसे व्यक्ति का क्या कर पाएगा। अर्थात मृत्यु साक्षात उसकी पैर धोती हो, और स्वयं सूर्यदेव कृपा दृष्टि के लिए प्रतिहार रक्षा का द्वारपाल बन के बैठा हुआ है, और क्षमानाथ अर्थात चंद्रमा जिसकी रक्षार्थ के लिए छत्र लिए खड़ा रहता है। तो तुम्हारा जैसा तुम्हारे सेना नायक जो सुग्रीव हैं, वो क्या करेंगे वीरा। इसमें रावण का अहंकार बोल रहा है। आगे सका मेघमाला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहाँ वापरो सत्य सुग्रीव ताको। सका मेघमाला सिखी पाककारी, सका कहते हैं सक्का को, पानी भरने वाले को, सिखी कहते हैं सिखी को, अग्नि को, पाकाहारी भोजन बनाने वाली, महादंडकारी यमराज। इसमें इस पद में भी रावण अपनी शक्ति का दम भरते हुए अपने बल का बखान कर रहा है। कह रहा है, ये अंगद, मेघमाला जिसके यहाँ भित्ति का कार्य करती हो, यानी पानी भरने का, भिस्ती कहते हैं मृग की छाल को लेकर के पानी भरना और फिर उसमें पानी ले जाना। मेघमाला, बादलों में जो मेघमालाएँ होती हैं, वो इसके यहाँ सक्के भिस्ती का कार्य करती हो, पानी भरने का कार्य करती हो, और अग्नि भोजन बनाती है, यमराज पैरा देते हैं। सका मेघमाला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंडकारी, और ब्रह्मा हमेशा जिसके द्वार पर वेद पाठ करते देख पड़ते हैं। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहाँ बापरो सत्य सुग्रीवता को। ऐसे में तुम ही बताओ, तुम्हारा कमज़ोर सुग्रीव शत्रु उसका क्या करेगा रावण जैसे महाबलशाली का। यानी रावण के का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी स्थिति में हे अंगद, तुम समझो, राजनीति को समझो, भेद नीति को समझो, और मेरे पास चले आओ।